हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज जो है एक हम पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपके जो क्रश हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आपके क्रश के मन में क्या चलता है आपको लेकर, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, हाउ डू दे सी यू, एंड आपको फ्यूचर भी नहीं पता कि कोई कनेक्शन फॉर्म हो सकता है या नहीं। तो डेफिनेटली हम पूरी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि आपके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं, फ्यूचर क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में। क्रश बेसिकली वो है जिनको आप पसंद करते हो, अनकन्फेस लव है या फिर आपको फीलिंग्स है लेकिन आपको नहीं पता आपके जो भी पर्सन है वो क्या फील करते हैं आपके लिए। सो बेसिकली ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस, टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, तो आप सभी के लिए है। आप सब लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, नो मैटर आप सिंगल है, मैरिड है, रिलेशनशिप में है, आप अपने क्रश के लिए डेफिनेटली इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो है मैंने यहाँ पर 2 पाइल्स रखे हुए हैं। आज जो है आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। अगर आपकी नेम के इनिशियल चूज़ करने की इच्छा नहीं है तो आप जो है इस रोज़ क्वार्ट्स को भी चूज़ कर सकते हैं, ओके, ग्रुप 1 में। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVXZ है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है, या फिर आप जो है ब्लैक टर्मिनल को भी चूज़ कर सकते हैं ग्रुप 2 के लिए। सो देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOSWU या Y है तो देख लेंगे आपके जो भी क्रश हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, हाउ डू दे सी यू, एंड आप दोनों का फ्यूचर भी देखेंगे, कुछ मैसेजेस भी देखेंगे, या फिर अगर आपने रोज़ क्वार्ट्स भी चूज़ किया है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। सो आप सब लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले देखेंगे कि आपके जो क्रश हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स करंट की कैसी है, आपको लेकर वो क्या, आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिनके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो, जिनके फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो, उनके ऊपर फोकस बनाकर रखें। हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है 8 ऑफ बॉन्ड्स, बॉटम और एक से भी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो साइंस है यानी कि जो राशियाँ हैं वो है फायर साइन, एरीज, लीव, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन में स्कॉर्पियो एंड पाइशिस की भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ओके, अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो बाकी के साइंस में बताऊँगी, हालांकि साइंस में मत जाइएगा। सो आपके क्रश की फीलिंग्स क्या है? देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपका जो भी क्रश है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। ओके, वो एक्चुअली में समझ नहीं पाते हैं कि बेसिकली आप क्या हो, ओके, इन रियलिटी में आप क्या हो। सो ये आपको लेकर सोचते बहुत ज़्यादा है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन इनको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि अल्टीमेटली आप कैसे इंसान हो सकता है कि आप दोनों की बहुत कैजुअल बातें हुई है या फिर बहुत प्रोफेशनल तरीके से आप दोनों ने बात किया है कभी, या फिर आपने हो सकता है कभी इनसे रूडली बात की हो, या फिर आपने कभी इनको इग्नोर किया हो, या फिर हो सकता है आप दोनों ने बात ही नहीं की हो, आप दोनों ने बस एक दूसरे को देखा है। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब क्या हो आप एक्चुअली में। सो कुछ लोगों को मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज है। कभी उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, तो कभी इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता, कभी इनको लगता है कि क्या इसके अंदर फीलिंग्स हैं। ओके, सो ऐसी आपके क्रश की एनर्जीज दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बात आप लोगों की हुई है लेकिन कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर, डीप लेवल पर बातचीत तो बिल्कुल नहीं हुई है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बात ही नहीं हुई है, बस आप दोनों ने एक दूसरे को देखा है लेकिन आप दोनों की जो एक्सप्रेशन है वो कुछ खास नहीं थी जब आप दोनों ने एक दूसरे को देखा। सो आपके
क्रश जो है, आपका जो पर्सन है, मैं पर्सन ही कह रही हूँ, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपको लेकर। इनको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, इनको बिल्कुल समझ नहीं है कि आप क्या सोचते हो सकता है कि आपके क्रश ने कभी आपको डेट के लिए बोला था या कभी कोई बात आपसे कही थी, लेकिन आपने हो सकता है मना कर दिया हो, उनको इग्नोर कर दिया हो, तो उस बात पे भी ना इनको बुरा लगा है और इनको ऐसा लगता है कि शायद इसमें बहुत एटीट्यूड है या फिर शायद ये बहुत इगोइस्टिक है। ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके क्रश समझ नहीं पाते। हालांकि इनके अजम्पशंस कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्टक है, इनको समझ नहीं आता है कि क्या करें। ओके, ऐसी इनकी एनर्जी है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये जो इंसान है, आपके जो क्रश हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ओके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन है इनके दिल में आपको लेकर, लेकिन ये इंसान उस चीज़ को शो नहीं करते हैं आपके तरफ। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आपको रोज़ कॉल करें, रोज़ टेक्स्ट करें या फिर रोज़ आपसे मिले, रोज़ आपको देखें। ओके, लेकिन अपनी दिल की इच्छाएं जो हैं ये अपने दिल में रख देते हैं। ओके, अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो, तो जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के सामने ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, या फिर आप लोगों ने देखा है लेकिन इस पर्सन के अंदर अभी वो एनर्जी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जो है एक्सप्रेस कर पाए, या फिर हो सकता है ये इंसान उसी तरीके से है कि लोगों को जल्दी बताते नहीं है। लेकिन कोई इंसान होता है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो मन में आया वो तुरंत बोल दिया, और कुछ लोग होते हैं कि जो सोचते हैं लेकिन बताते नहीं है जल्दी। सो आपके पर्सन, आपके जो क्रश है, वो इस तरीके से है। सो ये एनर्जी है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपके जो क्रश है ना, वो आपको लेकर पॉजिटिव हैं। ठीक है, नो मैटर आप लोग न्यू मिले हो, नो मैटर आप लोगों ने थोड़ी बहुत बात की है, जो भी चीज़ है, ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रीशियस हो और वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको लेकर पॉजिटिव भी है, लेकिन हो सकता है ऐसा कोई इन्होंने अभी तक सिग्नल आपको दिया नहीं है जिससे आपको ऐसा फील हो कि हाँ सही में ये इंसान भी शायद आपके लिए फील करते हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। सो आपके क्रश की मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स नज़र आ रही है, क्योंकि आपके क्रश को भी नहीं पता, आपके क्रश को भी नहीं पता दिल से कि वो क्या फील कर रहे हैं। हालांकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन आपके क्रश समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके अंदर ये सब फीलिंग्स क्यों आ रही है आपको लेकर। ओके, डेस्टिनी, एक्सेप्टेंस, रिकवरी, बॉर्डर एक्स वी हैव सेल्फ वर्थ। ओके, सो देखिए या ओके, सो आपके जो क्रश हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके क्रश को ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन पहले सीरियस नहीं थे, या फिर अपने पास्ट में अटके हुए थे, या इनके रिलेशनशिप्स कभी ख़राब रहे हैं, या फिर कुछ भी हो। ठीक है, एक ऐसा टाइम था जब इनकी रेगुलर लाइफ चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, डे टू डे लाइफ शेड्यूल जो भी था सब चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इनके लाइफ में एंटर किया, वैसे ही 360 में इनकी ज़िंदगी बदल गई। मतलब ज़िंदगी बदल गई इन द सेंस कि चीज़ें बहुत नई नई होने लगे इनके लिए। ठीक है, बहुत कुछ ही एक्सपीरियंस करने लग गए, ये ना दिल से फील करने लग गए। इनके अंदर वो जो यूथफुल वाली एनर्जी है ना, वो आ गई जब से ये आपसे मिले या फिर आपको इन्होंने देखा हुआ है। और अगर इनका कोई पास रहा है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ज़्यादा क्लोज टॉक रहना प्रीफर करते हैं, बिकॉज इनके कोई मैरिज या कोई कनेक्शन उससे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही या फिर करेंटली नहीं चल रही। सो ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं आपको देख कर ही। ठीक है, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो। ओके, सो इस पर्सन को वो सारी चीज़ें समझ आती है और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद यू आर द वन। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है या फिर बहुत दूरी है, फिजिकल डिस्टेंस बहुत है, ऑनलाइन मिले हो ये भी चांसेस हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर द वन, आप ही उनके लिए बने हुए हो, जिनका वो इतना टाइम से वेट कर रहे थे, जिनको वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप उन्हें मिल चुके हो, लेकिन अभी तक इस पर्सन ने जो है उस चीज़ को पूरी तरीके से समझा नहीं है। हालांकि इनको फील हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने जो है ना मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है कि हाँ जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरा दिल कह रहा है वो बिल्कुल सही है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और इनको थोड़ा सेल्फ वर्थ इशूज़ भी है, मतलब इनको पता नहीं है कि वो आपके लायक है या नहीं, एंड डिज़र्विंग है या नहीं। ओके, सो ये थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं आपकी पर्सनालिटी से। ठीक है, अब आई डोंट नो आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से, आप किस तरीके से अपने आप को जो है हैंडल करते हैं या फिर अपने आप को शो करते हैं, लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। ओके, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं, इनको दिल से ये आवाज़ आती है कि
इनको आपके साथ शादी करनी है, इनको आपके साथ लाइफ बिताना है। कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं, आपके जो क्रश हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं के साथ आपकी फ्यूचर में मैरिज होने के चांसेस हैं। बट फिर भी हम अभी देख लेंगे फ्यूचर क्या है। सो ये इस पर्सन की आपके क्रश की फीलिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रही है गाइस। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या होगा आपके क्रश के साथ, आपका कनेक्शंस बनने की कुछ पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। एंड मुझे दिखता है कि आपके जो क्रश हैं, जब वो काम करते हैं, जब बिज़ी रहते हैं किसी काम में, तो काम करते करते वो आपके ख्यालों में आपके बारे में सोच सोच कर खो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है ये इन्हीं के साथ हो रहा है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं बता रहे। ओके, हो सकता है आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से जो है खुल के बातचीत नहीं करते। मुझे दिख रहा है अभी भी आप दोनों की जो हीलिंग होनी बाकी है। अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो, क्योंकि इंटरेस्टेड तो आप दोनों ही हो। अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो आप तो हो ही, और आपके क्रश भी मुझे नज़र आ रहे हैं। सो आप भी आपके क्रश के क्रश हो। ओके, तो देख लेते हैं। हमारे पास है एस्ट्रोलॉजर। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। यस, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आप लोग ऐसे ही नहीं मिले हो, डेस्टिनी ने आप लोगों को मिलाया हुआ है। द सन, फाइव ऑफ स्पेयर, माय गॉड, शायद आप दोनों के लाइफ में ही कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स रहे हैं। ठीक है, चाहे लव लाइफ से हो, करियर से हो, कुछ भी हो, कुछ भी स्ट्रगल्स रहे हैं। बट आगे देख लेते हैं पूरे कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ फ्यूचर क्या है आप दोनों का। सिक्स ऑफ स्पेयर, वाओ, bottom of deck से वी हैव सेवन ऑफ सन। देखिए, सो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली पोटेंशियल नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। मुझे यहाँ बहुत हायर चांसेस दिख रहे हैं कि फ्यूचर में आपका कनेक्शन फॉर्म होगा इस पर्सन के साथ। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं तो मुझे यहाँ चांसेस दिख रहे हैं कि आपके साथ आपके पर्सन का कनेक्शन शुरू होगा। और बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी चांसेस दिख रहा है कि आप दोनों का डिस्टिंक्ट कनेक्शन भी है। मतलब आपके जो क्रश हैं वो आपके लवर भी बनेंगे, आपके लाइफ पार्टनर भी बनेंगे। ठीक है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और ये इनिशियल स्टेज है, अगर अभी आप दोनों ने बातचीत करना स्टार्ट नहीं किया तो। ओके, तो ये चीज़ दिख रही है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि चांसेस हैं कि आप दोनों का कनेक्शन फॉर्म हो, लेकिन हाँ, उस कनेक्शन को फॉर्म होने में बहुत टाइम लग सकता है। हो सकता है धीरे धीरे या बढ़े, या फिर बहुत अजीब तरीके से बढ़े। हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत शुरू हो, देन आप दोनों का जो इंप्रेशन है एक दूसरे को लेकर, वो आपको जो है मतलब सही ना लगे। ठीक है, आपको ऐसा लगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी। ओके, ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है, हमारी मतलब मैचिंग नहीं हो रही है, थिंकिंग में कंपैटिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर मुझे दिख रहा है कि फिर आप लोगों की जो है ना चीज़ें ठीक होंगी। तो शुरुआत इस तरीके से हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ लो, या फिर गलत परसेप्शन बना लो, लेकिन फिर बने। ठीक है, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप होने के चांसेस हैं, लेकिन उस इनिशिएट को करने में इस पर्सन का या फिर आपका टाइम आपको लग सकता है। केयरिंग कनेक्शन, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास है द टेम्पल पाथ, केयरिंग कनेक्शन, कम्युनिटी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपने क्रश को किसी इवेंट में देखा है, किसी फैमिली इवेंट में, या गैदरिंग में, किसी बर्थडे पार्टीज़ में, या किसी भी तरह के इवेंट में, या फिर ऑनलाइन। वाह, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि ये आपके या तो सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम है, या फिर कुछ ना कुछ डेस्टिन कनेक्शन है। मतलब ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस। हमें एक और कार्ड ही चाहिए। आपके पर्सन की, आपके क्रश की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई है, पैशन बहुत ही ज़्यादा हाई है आपको लेकर, और मुझे दिखता है कि ये इंसान एक्सप्रेस भी करेंगे। ओके, वॉकिंग अवे, बॉटम डेक से है हीलर ऑफ द एजेस। सो देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपको और आपके क्रश को कुछ चीज़ों से निकल के आना होगा। हो सकता है आपका भी रिलेशनशिप चल रहा है किसी के साथ, या फिर आप रिसेंटली ब्रेकअप किया आपने, या फिर आपके क्रश ने ऐसा कोई किया है। तो आप दोनों को जो है किसी ऑब्स्टेकल से, किसी परेशानियों से निकल के आना होगा, हील करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी हीलिंग के बाद आप दोनों फिर करीब आओगे। बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रही है कि आपकी मैरिज भी इस पर्सन के साथ हो सकती है, बिकॉज आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन होगा। ठीक है, रिलेशनशिप आपका बनेगा ही बनेगा, चाहे आप लोग शादी करो ना करो। ठीक है, वो आप लोगों को भी डिपेंड करता है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को देख कर ही खुश हो जाते हो, फिर बात करने का भी मन नहीं करता। ऐसी आप दोनों की एनर्जीज़ हैं। सो येस, डेफिनेटली मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दिख रहा है आप दोनों का साथ में, और होगा। आप दोनों का कनेक्शन, रिलेशनशिप बनेगा ही बनेगा।
ठीक है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे बनने के चांसेस हैं, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो चलिए कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं रैंडमली। तो सबसे पहला है इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी बातचीत बंद हो गई है, अभी पहले हुआ करती थी और कुछ वजह से प्रपोज़ल, तो हो सकता है ये इंसान बहुत जल्द प्रपोज़ करे या फिर करना चाहते हैं। कैन आई प्रपोज़ यू अगेन, प्रपोज़ल का आया है। विल यू एक्सेप्ट मी, कन्फ्यूजन में है ये इंसान आपको लेकर। फूडी, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा फूडी है, इनको पेस्ट्री स्वीट्स वगैरह का बहुत शौक़ है। व्हाट इफ़ आई एक्सप्रेस, तो इस पर्सन को थोड़ा डर भी है कि अगर ये एक्सप्रेस कर दिए और आपने जो है इन्हें समझा नहीं और कुछ उल्टा ही रिस्पॉन्स दे दिया तो इनकी बेइज्जती ना हो जाए। ओके, सो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर CFI KGL MQR TVXZ है या फिर आपने ब्लैक टर्मोलिन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके क्रश के फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, हाउ डू दे सी यू, हाउ डू दे फील अबाउट यू, एंड आप दोनों का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, आप सभी के लिए है। सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। हमारे पास है द डेविल, 10 of swords, Ace of Pentacles, बोरो डेक से वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो साइंस है वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके यस, ये कुछ साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको बाकी के साइंस भी बताऊंगी, साइंस से मत जाइएगा। सो आपके क्रश आपके लिए क्या फील करते हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी क्रश हैं, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, उनका कोई एक बहुत ही ज़्यादा बेकार पास्ट रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा बेकार पास्ट हो सकता है कि उनमें वहाँ पर उनको बहुत पेन मिला है। हो सकता है कि इनका कोई फेल्ड मैरिज है या फिर कोई फेल्ड कनेक्शन है जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है, पेन मिली है, इन्होंने बहुत कुछ झेला है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि उस पास्ट एनर्जी से आपके जो भी क्रश है वो निकल चुके हैं। ओके, अब ये जो पास्ट है ज़रूरी नहीं कि बस रिलेशनशिप का ही पास्ट हो, किसी भी तरह का पास्ट हो सकता है। अब किसी के लिए हो सकता है फैमिली इश्यूज़ थे या फिर कुछ भी टॉक्सिक इनके लाइफ में हुआ था, कुछ भी बेकार इनके लाइफ में हो गया था। तो कुछ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट रहा है जहाँ पर इनको जो है ना प्यार में या फिर मैं क्या लूँ, इंसानों में उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। ऐसी आपकी क्रश की रही है सिचुएशंस। लेकिन आपके जो भी क्रश हैं वो पास्ट से निकल के आ चुके हैं एंड आपके जो क्रश हैं वो आपके साथ ना एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करें और वो आपके साथ ही करें। मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपके जो भी क्रश हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ओके, हालांकि इनको अभी पता नहीं है कि ये आपके साथ कुछ प्रोसीड करेंगे या नहीं, आपके साथ इनका कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा या नहीं, या फिर आप उनके लिए कुछ फील करते हो या नहीं। लेकिन आपके पर्सन आपके तरफ, आपके जो क्रश है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। वो ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, ठीक है। लाइक आपको देखना, आपकी पिक्चर्स को देखना, या फिर आपको स्टॉक करना, या फिर आपके बारे में सोचते रहना, ठीक है। तो ये इनका आपको लेकर ना इनके दिल में जो है, इनके लाइफ में जो ऑब्सेशन बनते हुए जा रहा है। आपके जो भी क्रश है वो अपनी ज़िंदगी में, आप अपने लव लाइफ को लेकर कुछ सॉलिड चाहते हैं, कुछ स्टेबल चाहते हैं, कुछ सीरियस चाहते हैं। एंड वो चीज़ शुरू आपके जो क्रश है वो आपके साथ करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये खुद आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है, खुद प्रपोजल देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका कुछ बिगनिंग हो। ओके, एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपके जो क्रश है वो तरह तरह की चीज़ों को डील करते हैं, ठीक है। लाइक उनके लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, सो वो सारी चीज़ों को सोचने के बावजूद भी ये आपके बारे में सोचते हैं।
ओके, और भी कार्ड्स हम देखेंगे। सो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके जो क्रश हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए चांसेस हैं, जिनको ऑलरेडी पता है उन्हीं के लिए बोल रही हूँ कि आपके क्रश हो सकता है कि कहीं ऑलरेडी मैरिड हैं एंड वो अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो है ना लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाए, उनको ऐसा फील होता है उस मैरिज में रहकर। हो सकता है कि वो टॉक्सिक मैरिज है उनका एंड वो जो है आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन वो अपने मैरिज से निकल के नहीं आ पाएंगे, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। ओके, तो ये भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है जिनके क्रश ऑलरेडी मैरिड हैं। देखिए, आपकी जो क्रश है ना, इनको अटैचमेंट है आपके साथ। नो मैटर आपने बात किया है नहीं किया है, लेकिन एक अटैचमेंट ये फील करते हैं आपके क्रश आपके लिए, ठीक है। सोलमेट हो सकता है आपके जो क्रश हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके सोलमेट हो, ठीक है, आप उनके अदर हाफ हो, ऐसा आपके क्रश को फील होता है। और उनको ऐसा लगता है कि जिस प्यार को वो ढूंढ रहे थे वो इन्हें मिल गया। फेथ डेफिनेटली हो सकता है कि आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए प्रे भी करते हो, यस। या फिर आप हो सकता है कि इंट्यूटिव हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आपके लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स रहे हैं, ओके, और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको। गिल्ट, बॉटम डेक से वी हैव इम्पास। देखिए, आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप अब तक कहाँ थे, ठीक है। अगर आपसे मिलने के पहले इनकी लाइफ थोड़ी सी हो सकता है ख़राब रही हो, तो जब से इन्होंने आपको देखा इनको ऐसा लगता है कि पास में इन्होंने जो भी किया, जो भी डिसीजंस लिए, वो बहुत ही बेकार लिए अपनी ज़िंदगी में, ओके। और उनको ऐसा लगता है कि आप अब तक कहाँ पर थे, ये आपको ढूंढ रहे थे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है क्लोज्ड ऑफ है, अपने आप को ये रिजर्व रखना जानते, रिजर्व करके रखते हैं, कुछ चीज़ों को बताते नहीं हैं, अपने दिल में रखते हैं। और हो सकता है कि अपने एंजल से, अपने भगवानों से ये इंसान बात करते हों, और कुछ पास्ट मेमोरीज़ की वजह से भी ये इंसान आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ऐसे ये पर्सन आपको लेकर फील करते हैं, डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या होगा आपका इस पर्सन के साथ। हालांकि मैंने फीलिंग्स तो देख लिए हैं। ये आपकी जो क्रश है ना, आपको लेकर होपफुल है। नो मैटर आपका बातचीत हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर आपका हो सकता है कि कभी सिचुएशनशिप काइंड ऑफ भी था। तो जो भी चीज़ें हैं, ये पर्सन जो है ना, ये आपको लेकर होपफुल हैं अपने फ्यूचर को लेकर। तो फीलिंग्स इनकी जो है बहुत स्टेबल एंड ग्राउंडेड नज़र आ रही है मुझे। और ये आपको डेफिनेटली अपना सोलमेट मानते हैं। नो मैटर आप सच में सोलमेट्स हो या ना हो, लेकिन ये पर्सन आपको मानते हैं। हमारे पास है 5 ऑफ स्पेयर, द फूल, सेवन ऑफ स्टार, फाइव ऑफ सन, बॉटम डेक से वी हैव अल्केमिस्ट। देखिए, मुझे नज़र आ रहा है आपके जो क्रश हैं उनका कोई पास्ट रहा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। हो सकता है आपका भी रहा हो, वाइस वर्सा हो सकती है। सो उन सारी चीज़ों से ये निकल कर बहुत ज़्यादा हिम्मत ये जुटाएंगे एंड ये आपकी तरफ आएंगे प्रपोजल लेकर, एक न्यू बिगनिंग ये करने के होप्स के साथ ये आएंगे, या फिर आप जाओगे। दोनों में से कोई भी एक आएगा या जाएगा, ओके। एंड चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी तरीके से शुरू हो सकती है, ओके। पोटेंशियल है यहाँ पर भी, मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से शुरू होगी। हो सकता है कि अगर आप लोग के बीच में डिस्टेंस है या कुछ है, तब भी आप लोग मिलो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर्म हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीते, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये कनेक्शन भी टॉक्सिक बनते जा रहा है, ओके। इस कनेक्शन में भी जो है कोई एक बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, या फिर दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं। सो ये चांसेस मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो भी क्रश है वो आपको प्रपोज करेंगे, या फिर आप उनको प्रपोज करोगे फ्यूचर में। बहुत टाइम तक चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर पर फ्लो होंगी, ओके।
बट चांसेस ये है कि स्ट्रगल्स फिर आने शुरू हो जाए रिलेशनशिप में। हो सकता है कि कंटिन्यू ना हो पाए, सेपरेशन हो जाए, या फिर शुरुआत बहुत अच्छे से हो, इमोशनल बैलेंस भी रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है डोमिनेटिंग एनर्जी की वजह से या पॉजिटिवनेस की वजह से या इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हो सकता है कि ये कनेक्शन भी टॉक्सिक साबित हो आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे चांसेस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ओके। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर आपका कोई एक सीरियस कमिटमेंट था किसी के साथ पहले और आप ब्रेकअप कर चुके हो, या कोई मैरिज थी जिससे आप निकल चुके हो, तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हो सकता है। बिकॉज अगर आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, अगर बहुत ज़्यादा अब्यूसिव कनेक्शन में आप थे किसी भी तरीके से और उससे आप निकल के आए हो और अभी आप अकेले हो, पूरी तरीके से सिंगल हो, ठीक है, तो ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी सिंगल हो, आपके माइंड में कोई भी नहीं है, ओके, या फिर एज सच किसी के साथ आप कनेक्शंस में नहीं थे, तो हो सकता है कि आपका कनेक्शन शुरू हो, देन फिर टॉक्सिक हो जाए एंड देन फिर सेपरेशन हो। बट अगर आपका पास्ट ऑलरेडी बहुत बेकार रहा है किसी के साथ कोई कमिटेड कनेक्शन में और फिर आप उससे निकल कर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर चांसेस हैं कि कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांगली बने एंड बहुत ज़्यादा प्यार आए आप दोनों के बीच में, ओके। और भी कार्ड्स देख लेते हैं हम। बिकॉज आप दोनों की एनर्जीज मुझे इस तरीके से दिख रही है कि अगर आपका कोई पास रहा है तो आपके क्रश का भी होगा, ओके। और जब तक आप उनसे लेसन लेकर नहीं बढ़ोगे तब तक जो है इस क्रश के साथ कुछ शुरू होना मुश्किल है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अटैचमेंट, all tied up, action, door to romance. Bottom deck से we have rest and rejuvenation. Yes, chances हैं आपके इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आने का, ठीक है, लेकिन वो तभी होगा जब आप किसी तरह के पास से निकलोगे, अगर आपका सही में कोई रहा है, ठीक है। जैसे ही आप अपने पास से पेन से निकल के आ जाओगे, वैसे ही इस पर्सन के साथ बहुत अच्छी चीज़ें शुरू होंगी। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, ओके, लाइक आपका कोई पास्ट नहीं रहा है वैसा, तो हो सकता है कि आपका इस क्रश के साथ कनेक्शन बने लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग ना हो। सो यहाँ पे मुझे 2 स्टोरीज दिख रही है अलग अलग। अब आपके साथ जो रेजोनेट करे आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हैं, आपका कोई भी पास नहीं रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो क्रश है वो आपके साथ कनेक्शन में आ जाए एंड बहुत ज़्यादा जल्दी आपके कनेक्शन में बहुत कुछ चीज़ें होने लग जाएँ एंड देन फिर सडनली एक ऐसा मोड़ आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी रहेगी। बट अगर आप दोनों का ही पास रहा होगा कोई पेनफुल वाला, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जो है बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर्म कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो मुझे 2 स्टोरीज दिखी तो मैंने आपको बता दी। सो चलिए देख लेते हैं कुछ और भी मैसेजेस आपके क्रश की तरफ से। ओके, सबसे पहला है कैन वी टॉक ऑन कॉल। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे कॉल में बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉल्स में या फिर टेलीफोनिक तरीके से, ओके। सॉन्ग्स, तो हो सकता है ये इंसान आपको सॉन्ग्स वगैरह डेडिकेट करते हो या फिर आप दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है सॉन्ग्स के थ्रू। हो सकता है एक दूसरे को सॉन्ग्स भेजते हो या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर सॉन्ग गाते हो या फिर दोनों को सॉन्ग्स पसंद हो। अनब्लॉक मी प्लीज़, तो कुछ लोग हो सकता है आपने अपने क्रश को ब्लॉक कर रखा हुआ है। आई स्टॉक यू डेली, तो ये इंसान आपको रोज़ देखते हैं, रोज़ आपके पिक्चर्स हो, सोशल मीडिया पर हो, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू। टॉल डार्क एंड हैंडसम, हो सकता है आपके जो क्रश है वो टॉल डार्क एंड हैंडसम है, ओके। और एक मैसेज मुझे देखना है, डोंट नो, चलिए 2 देख लेते हैं। योर आइज़ आर लव, तो ये आपके आइज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। व्हाट इफ़ आई एक्सप्रेस, तो हो सकता है कि अनकन्फ्यूज्ड हैं, एक्सप्रेस ये करते नहीं है, यही सोच कर कि पास्ट भी ऐसा था तो पता नहीं ये वाला भी अगर वैसा ही निकला तो क्या होगा, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।